इंडिया ने अमेरिकन को भी आंख दिखाई है, अमेरिका को भी आंख दिखाई है। पाकिस्तान जाके अमेरिका की गोद में बैठ गया। इंडिया से किस चीज में पाकिस्तान आगे चले, एक चीज ऐसी बताएं, ये एक चीज बताएं, एक चीज। ये बताना तो मुश्किल हो जाएगा। हमारे हुक्मरानों से बहुत अच्छे इंडिया के हुक्मरान हैं। इंडिया के अंदर अगर आप ये देखो तो वो हमसे हर चीज के अंदर आगे हैं। भले वो आईटी आप उठा लो, मेडिकल फील्ड उठा लो, इंजीनियरिंग उठा लो, वो क्यों है? वहाँ पे एजुकेशन का लेवल बहुत अच्छा है। वहाँ गरीब से गरीब बच्चा भी जो होता है ना, उसकी आप एजुकेशन का देख लो, उसकी एजुकेशन बहुत अच्छी हुई भी होती है। वहाँ का गवर्नमेंट स्कूल, यहाँ का गवर्नमेंट स्कूल कंपेयर कर लो। रशिया और इंडिया का जो रिलेशन है ना, वो शुरू से बहुत स्ट्रॉन्ग है, ये अभी के नहीं है। जैसे पाकिस्तान के अंदर, आपको मैं एक चीज बताऊं, पाकिस्तान के अंदर जो बच्चे हैं ना, उनसे भी अगर पूछोगे पाकिस्तान का जो बेहतरीन दोस्त कौन है, लोग क्या बात करते हैं, आप बताएं। चाइना बात करते हैं ना। पाकिस्तान में हर किसी के जबान के ऊपर यही होता है। लेकिन इंडिया के अंदर अगर आप जाएंगे तो इंडिया में रशिया का नाम लिया जाता है, और रशिया अच्छे बुरे वक्तों के इंडिया का फ्रेंड है। अच्छे वक्तों का भी है, बुरे वक्तों का भी है। तो इंडिया और रशिया रिलेशन नेक्स्ट लेवल के ऊपर है। पाकिस्तान के रशिया के साथ उस तरह के रिलेशन नहीं है, इंडिया और रशिया के नेक्स्ट लेवल के रिलेशन है। आपकी बात बिल्कुल सही है। जैसे आप रशिया और इंडिया के रिलेशन की बात करें तो चाइना और पाकिस्तान के भी ऐसे ही जो है वो ताल्लुकात हैं। और बात ये सारी के किसी किसी की वो होती है कि भाई जिसकी अच्छी बॉन्डिंग जिस मुल्क के साथ है, और मेन चीज ये है कि बेनिफिट्स होते हैं। जिस मुल्क को जहाँ ज्यादा बेनिफिट मिलता है वो वहाँ जाता है। चाइना को पाकिस्तान में ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट है हर तरह का, तो वो चाइना पाकिस्तान के साथ जो है वो ट्रेड कर रहा है और पाकिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात कायम किए हुए हर तरह। लेकिन आपको पता है रशिया बेनिफिट के बगैर इंडिया के सपोर्ट में खड़ा हुआ है। आपको पता है जब 1971 की जब वार हुई थी पाकिस्तान और इंडिया की, जब बांग्लादेश अलहदा हुआ था, उस वक्त आपको पता है अमेरिकन जो सबमरीन थी वो सी के अंदर पाकिस्तान की तरफ मूव कर रही थी। रशिया ने क्या अमेरिका को धमकी दी थी पता है आपको? रशिया ने कहा था कि इंडिया के लिए हम अमेरिका को प्रोटेक्ट करेंगे। इतनी हेवी किस्म की सपोर्ट रशिया ने इंडिया को दी है, ये कोई मामूली चीज नहीं है, बहुत बड़ी बात है ये। वो आपकी बात बिल्कुल सही है। मैं फिर वही बात बोलूंगा कि देखें, हर जगह ऐसा नहीं है कि उसको कोई फायदा नहीं होगा, उसका कोई ना कोई मफाद जरूर होगा इंडिया के साथ। तो जाहिर सी बात है कि वो इतने इस मामला तक उसके साथ ताल्लुकात कायम कर रहा है और मुआहदे कर रहा है। अब हमारा चाइना के साथ इस तरह का मामला तो हमारे आए दिन चाइना के साथ मामला होते रहते हैं। अब वो चाहे वेपन्स के हिसाब से हो और एयरक्राफ्ट के हिसाब से हो या मिलिट्री के हिसाब से हो, हर तरह से हमारे चाइना के साथ मामला रोजमेरी होते रहते हैं। और ये इस तरह की खबरें जो होती हैं वो इंडिया के अंदर चल रही होती है कि जी वो चाइना और पाकिस्तान के इस तरह का मुआहदा हो गया है और ये हो गया, और वो चाइना पाकिस्तान को ये प्रोवाइड कर रहा है, JF-17 प्रोवाइड कर रहा है, और भी मजीद कोई वेपन्स वगैरह वो उसको प्रोवाइड कर रहा है। तो ये तो दुनिया का हिस्सा भाई। मैं तो ये बोलूंगा कि यार अगर वो कर भी रहा है तो हमें कोई इससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। बिल्कुल। रशिया के विजिट से आपको क्या पता पाकिस्तान के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा? बिल्कुल भी पड़ेगा, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि हमें इस तरह नहीं सोचना चाहिए कि हमारे पर कोई फर्क पड़ेगा। देखिए सोचने की बात अलग है, लेकिन पाकिस्तान के ऊपर बहुत हेवी किस्म का असर पड़ेगा। आपको मैं बताऊं, जब पाकिस्तान और इंडिया की अभी चंद महीने पहले ही एक लड़ाई हुई थी, जंग जो हुई थी, उस वार के अंदर इंडिया ने S-400 इस्तेमाल किया था पाकिस्तानी मिसाइल रोकने के लिए। पता है आपको इस चीज का? और इंडिया ने अभी उससे भी एडवांस किस्म के डिफेंस सिस्टम ले लिए, S-500 ले लिया। और उसके अलावा इंडिया और रशिया का रिलेशन एक और हेवी किस्म का इस लिहाज से भी है कि रशियन ऑयल भी अभी इंडिया खरीदेगा। पहले खरीद रहा था, लेकिन अभी जो बीच में थोड़ी बहुत रुकावटें उनको हटा के अभी इंडिया खरीदने वाले। अमेरिका ने काफी प्रेशर डाले इंडिया के ऊपर, बड़ी कोशिश की इंडिया को मना करने के लिए, लेकिन इंडिया उसके आगे कभी नहीं झुका है। और नई इंडिया मुझे लगता है झुकेगा। इंडिया ने अमेरिका को आंख दिखाई है, लेकिन रशिया से स्ट्रॉन्ग किया अपने रिलेशन। देखिए भाई, मसला ये सबसे बड़ा मेन चीज है कि इंडिया जो है वो इकोनॉमिकली हमसे बहुत ज्यादा कई ज्यादा पावरफुल है। उस पर किसी तरह का कोई कर्जा नहीं है, और हमारे पे जितना माशाल्लाह कर्जा इंडिया पे भी है, लेकिन उस तरह का नहीं है जिस तरह पाकिस्तान का है। उस लेवल का नहीं है। मेरे ख्याल से तो ना होने के बराबर है, जिसको इंडिया चाहे तो बहुत आसानी से उतार देगा। हमारे पास जिस टाइप का कर्जा है, तो हमारे आने वाली जो 7 नस्लें ना, तो वो भी मकरूज है। मतलब वो पैदा होने से पहले ही मकरूज हो गई हैं, उनके ऊपर कर्जा आ गया। एक पाकिस्तानी कितने पे का मकरूज है बताएं थोड़ा? आई थिंक मेरे ख्याल से कोई 7 लाख 8 लाख रुपए बच्चा जो पैदा भी नहीं हुआ वो 7-8 लाख रुपए का मकरूज हो चुका है इस वक्त तक। हर पाकिस्तानी जो है, और जो मौजूद है वो भी, जो आने वाला है वो भी, जो हमारा ये अलमिया है। तो अब वही वाली बात है कि अब वो इकोनॉमिकली पावरफुल है, तो इस तरह से किसी की इतना थ्रेट में नहीं आता। हम जो है वो अमेरिका की एड के नीचे इतना दब गए कि हमें अब कमर उठाने के लिए भी अमेरिका की सपोर्ट लेनी पड़ती है। आंख उठाना तो बहुत दूर की बात है। क्या समझते हैं जो इंडिया के अंदर रशियन प्रेसिडेंट के इस वक्त जो विजिट हुए, पूरे वेस्ट का प्रेशर है इंडिया के ऊपर, पूरे अमेरिका का प्रेशर है। अमेरिका ने 50% टैरिफ लगाया है इंडिया के ऊपर, उसके बावजूद इंडिया ने आंख दिखाई है अमेरिका को, पूरे वेस्ट को। और व्लादिमीर पुतिन का इंडिया विजिट हुआ और 16 से ज्यादा एग्रीमेंट हुए। अब क्या समझते हैं इस विजिट को किस तरह देखते हैं आप? और इंडिया रशिया को अपने पास बुला रहे हैं, अपने बेस्ट फ्रेंड को, और अमेरिका पूरे वेस्ट का प्रेशर हैंडल कर रहे हैं। पाकिस्तान इस प्रेशर को हैंडल क्यों नहीं पड़ता इंटरनेशनल लेवल पे? आप क्या कहेंगे? मैं ये बोलूंगा क्योंकि इधर के हुक्मरान चोर है, वहाँ के हुक्मरान चोर नहीं है। इशू सारा ये इंडिया ने अमेरिकन को भी आंख दिखाई है, अमेरिका को भी आंख दिखाई है। पाकिस्तान जाके अमेरिका की गोद में बैठ गया। ये सारे के उधर के जो हुक्मरान है उनमें इंसानियत है, इधर के हुक्मरानों में इंसानियत नहीं है। पूरा का पूरा टपका चोर है। ये है इस वजह से
जो इंडिया हमसे बहुत आगे है, बांग्लादेश तक के आगे निकल गया, और हमारे से आगे तो अभी अफगानिस्तान चली गया, क्योंकि हुक्मरानी यहाँ के सही नहीं है। ये चीजें जैसी अवाम वैसे हुक्मरान। ठीक है, आप क्या समझे, पाकिस्तानी अवाम भी 2 नंबर है क्या? जी बिल्कुल। पाकिस्तानी जो अपने हक के लिए निकल सकती है वो कौम क्या करेगी, ये चीज है। लेकिन आप क्या समझते, देखिए इंडिया पूरे वेस्ट का प्रेशर हैंडल कर रहे हैं, जी पूरे वेस्ट का प्रेशर, ये कोई छोटी चीज नहीं है। इस वक्त हर टेक्नोलॉजी वेस्ट की है, अमेरिका की है, लेकिन इंडिया उन्हें आंख दिखा रहा है। पाकिस्तान इंटरनेशनल जो प्रेशर है उसे हैंडल क्यों नहीं कर पाता है? इसकी क्या वजह, कोई इसके पीछे इकोनॉमिकल रीजन भी है या क्या रीजन है? रीजन ये चोर है ना, इस वजह से सारा रीजन ये है कि चोर है, ये है। अगर चोर नहीं होते तो कर लेते। फलस्तीन में हो गया, गजा में हो गया, ये बमबारी नहीं रुकवा सके, सही है, तो ये क्या करेंगे? कुछ नहीं कर सकते। IMF से कर्जे में जैसा वो बोलेंगे वो करेंगे। ये लोग अमेरिका की गोद में बैठे हुए हैं। आप इंडिया का देखें कि इंडिया जो नहीं है बिल्कुल भी नहीं बैठा हुआ, रशिया से डील कर रहा है। हमारे हुक्मरानों से बहुत अच्छे इंडिया के हुक्मरान हैं। रशिया के भी प्रेसिडेंट आए, इंडिया विजिट किया उन्होंने, पूरे यूरोप का, पूरे अमेरिका का प्रेशर है इंडिया के ऊपर, रशियन ऑयल के हवाले से, रशिया रिलेशन के हवाले से, लेकिन उसके बावजूद रशिया प्रेसिडेंट का विजिट इंडिया बहुत बड़ी चीज है और बहुत मायने रखता है। हालांकि रशियन प्रेसिडेंट अभी इंडिया से चले गए, लेकिन जो एग्रीमेंट हुए हैं, जो मुआहदे हुए हैं, ऑयल के ऊपर भी हुए, ऑयल के ऊपर अमेरिका का प्रेशर, उसके बावजूद ऑयल के एग्रीमेंट हुए, S-400 के हवाले से, S-500 के हवाले से, दिफा के हवाले से, क्लीन एनर्जी के हवाले से, हर चीज में उन्होंने एग्रीमेंट किए। क्या समझते हैं, इंडिया इंटरनेशनल रिलेशन स्ट्रॉन्ग बना रहा है और किसी के आगे झुकता नहीं है? और पाकिस्तान के इंटरनेशनल रिलेशन को आप कैसे देखते हैं? जी अस्सलाम वालेकुम, ये बड़ा अच्छा ओपिनियन आपने सजेस्ट किया है। बेसिकली अगर आप देखें तकरीबन ये 2021 के बाद से अगर आप देखें तो पाकिस्तान में सबसे बड़ा इशू ये चल रहा है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है हमारे मुल्क के अंदर। 2021 के बाद आप तो शायद थोड़ा भूल रहे हैं, जब पाकिस्तान बना था उसके बाद अभी तक एक प्राइम मिनिस्टर ने भी अपना टेन्योर पूरा नहीं किया। ये तो उस टाइम से ये मसला चलता हुआ आ रही, 2021 के बाद तो नहीं है, ये तो पहले से नहीं। अगर आप बेसिकली जाएं पिछले, अगर पाकिस्तान के बाद से अगर आप बात करने जा रहे हैं तो उस वक्त हमारी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी काफी स्ट्रांग रही है इस बात तक। ठीक है, कैसे, किस टाइम पे स्ट्रांग रही है? जैसे आप भुट्टो का दौर देख लो, हमारी भुट्टो ने अपना टेन्योर तो पूरा नहीं किया। टेन्योर की बात अलग है। अब मेन चीज पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ये भी देख रहे थे पॉलिसी के ऊपर। पाकिस्तान में मेन कंसर्न ये है कि हमारी जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है वो किस बेस पे बन रही है। मेन पावर जो लीड करी एस्टेब्लिशमेंट, अगर हम नाम लेना चाहें तो पॉलिसी जो हमारी बन रही है, चाहे इस वक्त अभी अगर आप देखें पूरे ग्लोबल में ये चल रहा है कि पॉलिटिकली जो इनकी स्टेबिलिटी है वो ये है कि इंटरफेरेंस कम है इस ग्रोथ के हवाले से। अगर हम देखें तो किसमें, इंडिया में भी अगर आप देखें तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी तो है ही। अगर आप नरेंद्र मोदी की आप गवर्नमेंट देख लें, जमाने अरसे से तीसरी बार उसकी हुकूमत बनी है 2014 से अभी तक, 2014 से अभी तक, तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी वहाँ पे है और पॉलिसीज को वो लोग रेयर कर रहे हैं। इस वजह से जो बाहर हमारे इर्द गिर्द जो जैसे अभी आप चाइना को देख लो, रशिया को देख लो, चीनों हवाले से इंडिया को ही ग्रोथ में ले रहे हैं। हर चीज़ों इनके जो सेमिनार्स हो रहे हैं उन्हीं को लाया जा रहा है। मेन कंसर्न मैं यही कहूँ कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है पाकिस्तान के अंदर। बेसिकली मेरा तो मानना ये है इस हवाले से। आप क्या समझे, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी पाकिस्तान में क्यों नहीं है, जिस वजह से इंटरनेशनल रिलेशन पाकिस्तान के इंप्रूव नहीं हो रहे? और इंडिया के देखें ना आप, जिस तरह इंडिया ग्रो कर रहे हैं, इंडिया के अंदर कुछ तो ऐसी चीज़ है कि पाकिस्तान के मुकाबले में इंडिया बहुत तेजी से तरक्की कर रहा है। नहीं, तरक्की पे अगर बात चाहे तो पाकिस्तान भी काफ़ी इंडस्ट्री में किसी दौर में तरक्की करते रहे आ रहे हैं। किस दौर में इंडिया से किस चीज़ में पाकिस्तान आगे चले? एक चीज़ ऐसी बताएं, एक चीज़ बताएं, एक चीज़। ये बताना तो मुश्किल हो जाएगा काफ़ी हद तक, क्योंकि हमारे पास ये चीज़ें हैं। देखो, जो अच्छे डॉक्टर, अच्छे इंजीनियर्स, और ये पाकिस्तान में टिक नहीं रहे। क्यों नहीं टिक रहे? आपको भी पता है। यही पॉलिटिकल जो स्टेबिलिटी है इसका शिकार हो रहे हैं। देखिए, वो पाकिस्तान किसी एक सेक्टर में भी इंडिया से आगे नहीं है। जिस तरह इंडिया ग्रो कर गया है, 90 लोग अभी भी ना पाकिस्तान के अंदर 1960s वाली सोच लेके बैठे हुए, जब पाकिस्तान इंडिया से आगे था। 1960s के अंदर पूरे एशिया में पाकिस्तान नंबर 1 पे था। पाकिस्तान की ग्रोथ 6.8% की पाकिस्तान की ग्रोथ थी, पूरे एशिया में सबसे आगे था, चाइना से भी आगे था। चाइना के लोग बात करते, चाइना से ही पाकिस्तान आगे था, लेकिन लोगों की अभी सोच वहां पे बैठी हुई है। लेकिन इस वक्त की जो रियलिटी है वो अलग है। देखिए, आप रियलिटी ग्राउंड के ऊपर जाएं, देखिए आपके पास पॉलिसी नहीं है। पॉलिसी बनाने वाले कौन है, पॉलिसी बनाना कैसी है, पॉलिसी डेवलपमेंट कैसी है, पॉलिसी पे रिलाय कैसे हो रहे हैं, ये चीज़ें नहीं है। ये चीज़ अगर अभी आप देखें कितनी इंडस्ट्री हमारे यहाँ मूव हो रही है। फाइजर जैसी इंडस्ट्री देख लो आप, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियाँ मूव हो रही है, पाकिस्तान छोड़ के जा रही हैं दूसरी जगह। शेल देख लें, यामा देख लें, इंटरनेशनल कंपनियां 25-30 कंपनियां पाकिस्तान से चली गई हैं। और मेन जो जीडीपी अगर आप देखना चाहें, हमारी जो टेक्सटाइल तबाह हुई है, पाकिस्तान को किसी दौर में मैनचेस्टर फैसलाबाद को मैनचेस्टर ऑफ पाकिस्तान कहा जाता था। क्यों? कि हमारी जो टेक्सटाइल जो कमोडिटी है बड़ी डेवलपमेंट में थी। बस यही पॉलिसी के जो फुकदान रहे हैं हमारे यहाँ, ये इसी चीज़ों को लेकर चल रहा है। और मैं तो समझ रहा हूँ आगे आने वाले सालों में ये चीज़ हम और तबाही की तरफ जा रहे हैं मुल्क।
क्यों पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, और दूसरी बात हमारी पॉलिसी जो है वो ऐसे ही बन रही है, जो ग्रो नहीं कर रही, नहीं कर रही, और जो बड़े बड़े स्टेक होल्डर्स हैं पैसा लगाने से डर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। मेन चीज यही है पाकिस्तान। इस टाइम पे माशाल्लाह पाकिस्तान तरक्की पे था। जनरल परवेज मुशर्रफ के दौर पे 8 साल उन्होंने दौरे हुकूमत में अपने जो है माशाल्लाह से इकोनॉमी भी आपकी बहुत अच्छी कर दी थी, स्टेबल कर दी थी, डॉलर को भी उन्होंने स्टेबल रखा था। लेकिन बात वही है कि यहाँ पे लोग, लेकिन आपको पता है जनरल परवेज मुशर्रफ के टाइम पे इकोनॉमी क्यों स्टेबल थी और डॉलर क्यों स्टेबल था? उस वक्त अमेरिका बिल्कुल न्यू अफगानिस्तान के अंदर आया था, 9/11 का वाकया हुआ था। 9/11 के बाद पाकिस्तान की बहुत ज्यादा जरूरत थी अमेरिका को, तो अमेरिका ने अपने एड के दरवाजे बिल्कुल पाकिस्तान के लिए खोल दिए, तो डॉलर की बरसात की है पाकिस्तान के ऊपर। इस वजह से टेम्परेरी किस्म के लिए आप कह लें कि टेम्परेरी किस्म की पाकिस्तान को इकोनॉमिकल एड मिली है, जिस वजह से पाकिस्तान की इकोनॉमी थोड़ी स्टेबल थी। भाई मैं तो ये बात जानता हूँ, देखिए कोई भी आवाम होती है ना, कोई भी मुल्क की जो आवाम होती है वो जो मौजूदा गवर्नमेंट होती है, जो भी गवर्नमेंट होती है, उससे सिर्फ क्या चाहती है? उससे वही चाहती है मुल्क के हालात अच्छे रहे, महंगाई ना हो, नौकरियां हो, बेरोजगारी नहीं हो, यही चीज चाहते हैं। और उनके दौर में ये सब चीजें थी। हमें ये नहीं पता कि वो किस तरह से मैनेज कर रहे थे, क्या कर रहे थे, व्हाटएवर उसके पीछे क्या मामला थे, लेकिन उनके दौर हुकूमत में खुशहाली थी, मुल्क तरक्की पे था, सब चीजें अच्छी चल रही थी, सब चीजें। अमेरिकन एड सबसे ज्यादा मुशर्रफ के टाइम पे पाकिस्तान को मिली थी, अरबों डॉलर मिले पाकिस्तान को, अरबों डॉलर, और वो भी मुफ्त में, कुछ भी नहीं लिए, लेकिन मुफ्त में नहीं मिले। उस अमेरिकन एड की वजह से यहाँ पे दहशतगर्दी आई है, यहाँ पे बम धमाके हुए। तालिबान कब बने थे? 2007 के अंदर टीटीपी बनी थी। ये टीटीपी किस लिए बनी थी? इसीलिए बनी थी, वो कह रहे कि आप अमेरिका की सपोर्ट करते हो, आप सही नहीं हो, तो इस वजह से उन्होंने यहाँ पे दहशतगर्दी स्टार्ट की थी। तो वहाँ से हजारों लोगों की जाने भी, हजारों पाकिस्तानियों की जाने भी गई उस अमेरिकन एड की वजह से। अमेरिका तो हमारे अंदर शुरू से घुस के बैठा हुआ, बताए हम देखने के अंदर जो है वो आजाद है, लेकिन हम आजाद नहीं, हम तो चलते भी अभी हमारे जितने भी हुक्मरान है वो अमेरिका की मर्जी से उठते हैं, अमेरिका की मर्जी से बैठते हैं, उनकी मर्जी से सोते हैं, उनकी मर्जी से जागते हैं। ये तो खैर अगर हम किसी एक बंदे को कसूरवार ठहराएं इस चीज का, तो ये कहीं नहीं लिखा हुआ कि भाई मुशर्रफ के दौर में सिर्फ जो है वो अमेरिका ने एड दी थी या वो मुशर्रफ ने अमेरिका को सपोर्ट किया था। सपोर्ट हर बंदे ने करा और हर बंदा करता है जो भी दौरे हुकूमत में आता है। और हमारी गवर्नमेंट तो माशाल्लाह इलेक्ट नहीं होती है, सिलेक्ट होती है, सिलेक्शन होता है हमारे यहाँ तो इलेक्शन होता ही नहीं, वो तो इलेक्शन सिर्फ दिखाने के लिए होता है। बाकी तो हमारे यहाँ सिलेक्शन पहले ही हो जाता है कि ये बंदा वजीर आजम बनेगा, और जो अमेरिका की जाहिर सी बात है इशारों पे चलता है वो यहाँ सिलेक्ट होता है। आप क्या समझते हैं इंडिया के जो इंटरनेशनल रिलेशन है, आप किसी भी कंट्री के साथ देखें, वो पाकिस्तान से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और बहुत ज्यादा एडवांस किस्म के। पाकिस्तान के इंटरनेशनल रिलेशन को इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है जितने ज्यादा इंडिया के। पूरी दुनिया, पूरा वर्ल्ड इंडिया को इंपोर्टेंस किस वजह से दे रहे हैं, पाकिस्तान को नहीं दे रहे। भाई सबसे मेन चीज ये है कि देखो हर मुल्क के लिए, किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए एजुकेशन का सिस्टम बहुत अच्छा होना जरूरी होता है। लेकिन मसला ये है कि इंडिया के अंदर अगर आप ये देखो तो वो हमसे हर चीज के अंदर आगे हैं, भले वो IT आप उठा लो, मेडिकल फील्ड उठा लो, इंजीनियरिंग उठा लो, वो क्यों है? वहाँ पे एजुकेशन का लेवल बहुत अच्छा है। वहाँ गरीब से गरीब बच्चा भी जो होता है ना, उसकी आप एजुकेशन का देख लो, उसकी एजुकेशन बहुत अच्छी हुई भी होती है। हमारे यहाँ क्या है एजुकेशन के अंदर, आप मुझे बताओ जरा। वहाँ का गवर्नमेंट स्कूल, यहाँ का गवर्नमेंट स्कूल कंपेयर कर लो। यहाँ तो प्राइवेट स्कूल भी अगर देख लें आप, बिल्कुल आपको मैं ये लिख के बता सकता हूँ कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है कराची, सबसे बड़ा शहर, बल्कि पूरे सिंध प्रोविंस को ले लें, पूरे सिंध के अंदर ये देख लें, कोई ऐसा एक स्कूल नहीं है, मैं आपको गारंटी से बता सकता हूँ, गारंटी अगर आप इसके ऊपर लेना चाहे गारंटी मैं आपको दे सकता हूँ, कोई एक स्कूल भी नहीं है जिस स्कूल के बच्चे बोर्ड के अंदर नकल के बगैर पेपर पास करते हो। तो भाई यही तो बात मैं आपसे कह रहा हूँ कि किसी भी मुल्क की तरक्की के अंदर सबसे बड़ा हाथ वहाँ की एजुकेशन के सिस्टम का होता है। आप लीगली पढ़ोगे, आप मेरिट पे पढ़ोगे, तो आप जाहिर सी बात है आप खुद भी तरक्की करोगे और अपने मुल्क को भी तरक्की पे लेके आओगे। और फिर वही वाली बात है, आप सफाई करोगे तो माशाल्लाह जैसे अभी हमारे सर पे लोग मुसल्लत हैं, तो ऐसे ही लोग मुसल्लत होंगे और हमारी नस्लें ऐसे ही लोगों को बर्दाश्त करती जाएंगी, यही होगा। तो इस तरह से तो फिर आपका मुल्क तरक्की नहीं करेगा ना, आपका तो मुल्क और ज्यादा नीचे आएगा ऊपर जाने के बाद। वहाँ उन्होंने देखा है कि यार मुल्क को ऊपर ले आने की क्या चीज जरूरी है, तो वो उस चीज पे फोकस करते हैं। हमारे यहाँ सिर्फ एक चीज पे फोकस करते हैं, कायदे आजम की तस्वीर पे। एक कायदे आजम की तस्वीर आनी चाहिए, कुछ भी हो, बस पैसा हराम हलाल की तमीज नहीं है, पैसा आना चाहिए। तो फिर ऐसे मुल्क जो होते हैं वो उनका वो पस्ती में ही जाते हैं, बुलंदी पे नहीं जाते। भाई इंडिया जो है वो इस चीज पे फोकस कर रहा है, और भले वहाँ का वजीर आजम जैसा भी है, जो भी है, मैं जैसा क्यों है, बहुत अच्छा वजीर आजम है। आपको पता है इंडिया को कहाँ पे लेके गए इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी? इंडिया को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना के चले गए, बना के चले नहीं कि बल्कि अभी बना रहे स्ट्रॉन्ग। और उन्होंने जितना इंडिया को ग्रोथ दिया उतना किसी प्राइम मिनिस्टर ने नहीं दिए। हर इंसान के अंदर कोई कमियां कमजोरी होती हैं, कोई इंसान पूरा नहीं होता, मुकम्मल नहीं होता है, लेकिन जितना इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इंडिया को एडवांस किया है, इंडिया को टेक्नोलॉजी के अंदर, IT के अंदर, इंडिया के दिफा के अंदर, इंडिया की इकोनॉमी के अंदर, इतना किसी प्राइम मिनिस्टर ने इंडिया को सपोर्ट नहीं किया। आपको इस चीज का पता है? भाई बिल्कुल पता है, मैं आपसे यही बात कह रहा हूँ ना कि देखे करप्शन वहाँ पे भी होती है, ऐसा नहीं कि वहाँ करप्शन नहीं है, वहाँ खाओ पीट नहीं है, लेके भागने वाले नहीं है। मसला ये है कि वहाँ की करप्शन के लेवल में और यहाँ की करप्शन की लेवल में
जमीन आसमान का फर्क है। यहाँ कहते हैं अवाम पे नहीं लगाओ, बस अपना पूरा कर लो, अपने बच्चों का पूरा कर लो, अपने लिए बना लो, जजीरे खरीद लो, बाहर निकल जाओ, बस मुद्दत पूरी करो, बाहर निकल जाओ। वहाँ ये होता है कि यार खाना है तो लगाना भी है, वो लगाते भी हैं, अगर वो लगा रहे तो उनको रिजल्ट मिल रहे हैं लगाने के। जो रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन का इंडिया विजिट है, उस हवाले से क्या कहेंगे कि उन्होंने हर चीज के अंदर अपने एग्रीमेंट किए हैं। क्लीन एनर्जी के अंदर अगर आप देख लें तो एटॉमिक पावर प्लांट इंडिया के अंदर लगाने को उन्होंने ऐलान किया है। उसके अलावा डिफेंस के अंदर S-400 का पहले मुआहदा था, S-500 दुनिया का बिल्कुल लेटेस्ट और जदीद तरीन डिफेंस सिस्टम का मुआहदा किया है। ई वीजा भी मिलेगा रशियन सिटीजन को। उसके अलावा हर चीज के अंदर उन्होंने एग्रीमेंट किए, 16 एग्रीमेंट किए। क्या समझते हैं इतना इंटरनेशनल प्रेशर के बावजूद रशियन प्रेसिडेंट का इंडिया विजिट के हवाले से क्या कहेंगे? इसकी वजह से मैं एक पॉइंट ऐड करूंगा, क्योंकि अभी इंडिया और पाकिस्तान, इंडिया और अमेरिका के हवाले से आपने नोट किए होंगे, जो रशियन ऑयल खरीद रहे थे उसकी वजह से उन्होंने पाबंदी लगी थी, कुछ इनके आपस में चल भी रहे थे चीजें। 50% टैरिफ लगा लिया था ट्रंप ने इंडिया पे। बिल्कुल ऐसा ही है, अभी भी टैरिफ लगा हुआ है। ऐसा ही है, लेकिन उसके हिसाब से आप ये देख लें कि उन्होंने स्टेप्स लिए हैं। इंडिया ने इसकी चीजों के बावजूद इतने बड़े टैरिफ वो अवेल कर रहे हैं, इसके बाद भी वो इसकी तरफ गए। तो मैं तो बोला प्लस पॉइंट इनको इंडिया को ये मिला है कि चलो अमेरिका तो एक तरफ पे हो ही जा रहा है, तो हम उसको गले लगा रहे, जो बिल्कुल इस एशिया की तरफ, उसकी तरफ करीब में भी और स्ट्रांग भी है। इस वजह से ये सारी चीजें बहुत आसानी से मूव हो रही हैं। बेसिक रीजन ये है इंडिया की तरफ से, मैं ये कहूँगा। ऐसे ही आप क्या समझते हैं कि इंडिया यूरोप के आगे, अमेरिका के आगे किस वजह से ऐसी क्या चीज है इंडिया के पास कि इंडिया सरेंडर नहीं करते, स्टैंड लेते? आपको पता है जब गजा कॉन्फ्रेंस हुई थी, पीस डील हो रही थी मिस्र के अंदर, इजिप्ट के अंदर, तो वहाँ पे इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को भी इनवाइट किया गया था, लेकिन वो वहाँ पे नहीं गए। किस वजह से नहीं गए? कि वहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप आ रहा था। लेकिन फिर अगर आप G20 के अंदर देखें, जो साउथ अफ्रीका के अंदर अभी हुई थी, उसके अंदर अमेरिकन प्रेसिडेंट गए, लेकिन इंडियन प्राइम मिनिस्टर, अमेरिकन प्रेसिडेंट नहीं गए लेकिन इंडियन प्राइम मिनिस्टर वहाँ पे गए। जहाँ पे इंडियन प्राइम मिनिस्टर जाते हैं वहाँ पे अमेरिकन प्रेसिडेंट नहीं जाते, जहाँ पे अमेरिकन प्रेसिडेंट आते हैं वहाँ पे इंडियन प्राइम मिनिस्टर नहीं आते। इतना उन्होंने स्ट्रॉन्ग अपने पोजीशन ली इंटरनेशनल लेवल पे कि वो झुक नहीं रहे अमेरिका के आगे। इसकी क्या वजह? देखिए, अगर आप 4 साल पहले चले जाएं, हमारे जो एक्स प्राइम मिनिस्टर है इमरान खान, वो इस हवाले से रशिया का विजिट किया, जो पूरी दुनिया को नापसंदीदा गुजरा। उस अगर आप देखें तो एक ब्लॉक की तरफ जा रहे थे पाकिस्तान का, एक बहुत अच्छा स्टैंड था मैं समझता हूँ मेरी नज़र में, क्योंकि एक ब्लॉक बनने जा रहा था जिसमें चाइना, पाकिस्तान और रशिया, तो ये मिलके काफ़ी चीज़ें पे ऐसी चीज़ें करने जा रहे थे कि हमारे मुल्क के लिए, हमारी कौम के लिए बहुत बेहतरीन साबित हो सकती थी। लेकिन वहाँ से अमेरिका का जो उसकी तरफ से जो चीज़ आई, आप लोगों ने देखी, सबने देखी, हमारे पूरे पाकिस्तान ने बेयर की इस चीज़ों को। लोग कहते हैं साइफर आया, इमरान खान की गवर्नमेंट भी अमेरिका ने हटाई, इस हवाले से क्या कहते? इस हवाले से चीज़ें बताना थोड़ी मुश्किल हो जाएंगी, सबको पता है, हमारी कौम जानती है इस बारे में, तो इस बारे में मैं इतनी कुछ चीज़ें ऐड नहीं करूँगा। लेकिन अगर मैं 4 साल पीछे चले जाऊँ, जो आज जिस वक्त इंडिया इस वक्त खड़ा हुआ है, उस वक्त पाकिस्तान होता आज, अगर उसी चीज़ों को लेकर चलते हो, उसी वक्त प्राइम मिनिस्टर की जो पॉलिसी थी, मैं पूरी पॉलिसी की बात करूंगा, उस वक्त जो इमरान खान ने जो पॉलिसीज बनाई थी, उस वक्त ये पॉलिसी चेंज नहीं होती, तो आज इंडिया की जगह हमारा मुल्क खड़ा होता, इस वक्त ब्लॉक बनने जा रहा होता। लेकिन इंडिया के पास कुछ तो ऐसी चीज है कि इंडिया इंटरनेशनल प्रेशर के आगे सरेंडर नहीं करते। इंडिया के पास ऐसी क्या चीज है? मैं ये कहूँगा, इस चीज़ में ये करूँगा कि ये रशिया की तरफ से थोड़ा वो होना चाहिए था कि रशिया शायद नरेंद्र मोदी की तरफ हाथ बढ़ाया हो इस चीज़ के लिए कि आप भले उस साइड से कट तो रहें, लेकिन सिर्फ रीजन में हम मिलकर काम कर सकते हैं। मेरी तरफ से तो ये पॉइंट हो सकता है कि ये सिग्नल शायद रशिया की तरफ से हो। आपको क्या लगता है रशिया इंडिया को सपोर्ट कर रहा है अमेरिका की जगह पे, तभी इंडिया प्रेशर हैंडल कर रहा है? बिल्कुल, मेरा तो मानना ये है, मुझे ये चीज़ लग रही है। तो फिर पाकिस्तान प्रेशर क्यों नहीं हैंडल करता है? कि पाकिस्तान को भी ये चाहिए ना फिर रशिया की तरफ जाए, अमेरिका के प्रेशर के आगे झुके नहीं। नहीं, ये हमारी तरफ थोड़ा ये मसला चल रहा है कि पाकिस्तान का झुकाव थोड़ा यूएस की तरफ ज़्यादा है। ये क्यों है, क्या वजह इसकी? इसकी तरफ से मैं क्या बोलूँ, हमारे जो वज़रा हैं, तो फार्म 47 की हुकूमत जो है वो उस तरफ झुकाव, इससे ज़्यादा उनकी सारी प्रॉपर्टी, उनके सारा पैसा वहीं पड़ा हुआ है। तो इस तरफ से भी ये चीज़ें कि ये लोग झुकाव यूएस की तरफ है, इस तरफ नहीं आना चाह रहे, ये ज़्यादा बिहेव करेगा हम लोग वहीं हैं, क्योंकि इनके जो पैसा बनाया है, इनमें जो बैंक बैलेंस, जो मुल्क को लूट रहे हैं, वो सारी चीज़ें वहीं बन रही हैं।